और पाकिस्तान फुटबॉल पर पाबंदी की तलवार लटकने लगी। अशफाक हुसैन ग्रुप ने फीफा हाउस लाहौर ना छोड़ने का फैसला कर लिया है। फुटबॉल की आलमी तंजीम ने अशफाक हुसैन ग्रुप को रात 8 बजे फीफा हाउस छोड़ने की हिदायत की थी। कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को 5 साल मुअत्तली का सामना करना पड़ सकता है। मामलात हल करने के लिए हुकूमत मैदान में आ गई। वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राबता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा फीफा से तनाज़े के हल के लिए मोहलत मांग चुकी हैं, जबकि तहकीकाती कमेटी भेजने की भी दरख्वास्त कर दी। और इसी हाल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर सैयद अशफाक हुसैन साहब, जो कि सदर हैं फुटबॉल फेडरेशन के। अशफाक साहब, मसला क्या है? आपसे ऑफिस छोड़ने का क्यों कहा जा रहा है, इस हवाले से जरा बताइएगा। पाकिस्तान फुटबॉल पर पाबंदी की तलवार लटकने लगी है। अशफाक हुसैन ग्रुप ने फीफा हाउस लाहौर ना छोड़ने का फैसला कर लिया है। फुटबॉल की आलमी तंजीम ने अशफाक हुसैन ग्रुप को रात 8 बजे फीफा हाउस छोड़ने की हिदायत की थी और कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को 5 साल मुअत्तली का सामना भी करना पड़ सकता है। मामलात हल करने के लिए हुकूमत भी मैदान में आ गई। एक बार फिर हमारा राब्ता बहाल हुआ है अशफाक हुसैन साहब से। अशफाक हुसैन साहब, मसला क्या है? क्यों कहा जा रहा है आपको ऑफिस छोड़ने के लिए, और आप क्यों बज़िद हैं ऑफिस में रहने के लिए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने की दावत दी है। अर्ज ये है, बस जिदबाजी वो बात नहीं है। हमने बखुशी फुटबॉल हाउस दिया था, बखुशी उनको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज दिया था कि आप आए और पाकिस्तान में जो आप चाहते हैं फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा दिया हमें। लेकिन अफसोस की बात यह है, और इसका मैंडेट था इनके पास 9 मंथ्स। मुझे एक बताएं कि तारीख में कभी कोई ऐसा वाकया है कि जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो फुटबॉल फेडरेशन का बाय द सुप्रीम बॉडी ऑफ पाकिस्तान, जिसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, उन्होंने इतनी बड़ी खुशदिली का मुजाहरा किया और कहा आप आए, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ले लें और इलेक्शन करा लें। अब ये देखें कि 9 माह का जो मैंडेट लिया था, 9 माह के बाद बजाय 18 माह गुजर गए, और इस दौरान वन थिंग एंड दैट वाज होल्डिंग ऑफ फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं किया। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट जो उन्होंने वादा किया। अफसोस की बात एक और है कि उसकी तरफ इन्होंने एक कदम भी नहीं उठाया जिस पर हम देखते कि ये कुछ कर रहे हैं। जब हम कहते हैं, ये कहते हैं जी हम करने जा रहे हैं, लेकिन टू ट्रेवल 1000 they will have to travel the first kilometer। इन्होंने तो आज तक 18 माह के अरसे में एक ऐसा स्टेप नहीं उठाया, एक रोड मैप नहीं दिया which should have been towards holding out elections। तो मैं अशफाक हुसैन शाह इंजीनियर इंडिपेंडेंट आदमी नहीं है। आई एम ऑल्सो गवर्न्ड बाय अ बॉडी विच इज कॉल्ड कांग्रेस एंड द एग्जीक्यूटिव कमेटी। उनसे हमारे गाँव गए, हमारे इजलास होते रहे और हम इनको टाइम देते रहे। अशफाक साहब, इस तमाम तर मामले पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को 5 साल पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है खुदा न ख्वास्ता, तो फिर जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? देखिए जी, बात सुने, हम फुटबॉल के वेलविशर्स हैं, फुटबॉल लवर्स हैं, फुटबॉल चाहते हैं। मुझे ये बताएं, इस 18 माह में कौन सा फुटबॉल आपने देखा? कौन सा फुटबॉल देखा और कौन सा पॉजिटिव डायरेक्शन बारे? सवाए इसके अगर मैं आपको बताऊं कि इन लोगों को हर महीने जिन लोगों को डॉलर्स मिलते वो काम नहीं करते। लेकिन अशफाक साहब, फुटबॉल लवर्स और फुटबॉल प्लेयर्स की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर खास से एक्टिव हैं, और इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी के बाद उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि वो इन इलेक्शंस पर मुत्तफिक हैं। तो क्या नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये कदम नहीं उठाया जा सकता? देखिए, हम वी आर ऑलवेज ओपन एंड वी आर स्टिल ओपन टू ऑल दिस नेगोशिएशन। लेकिन बात करें, बताना चाहता हूँ कि सिर्फ बातें करने में और अमली काम करने में बहुत बड़ा फर्क है। अगर काम करते होते तो हमें ये मुझे बताएं कि इनसे ये बताया जाए कि 18 माह में हमें कभी इनको इंटरफेयर किया, कहीं हमने इनको स्टॉप लगाया क्या? इन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया जिस पर हमने मुखालफत की? हमने तो जिस दिन इनको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज दिया उसके बाद पूछा भी नहीं। हमने कहा करा लें आप जैसे इलेक्शन कराना चाहते हैं। और इसकी मैं हर चीज वक्तन फीफा को, AFC को देता रहा कि ये क्या कर रहे हैं। आप देखें 18 माह, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का इलेक्शन इंटरिम गवर्नमेंट अगर 3 माह में करा सकती है, व्हाई नॉट अबाउट
2-3,000 क्लब्स का एक आप 6 महीने में, 8 महीने या 9 महीने तक आ सकते हैं। इन्होंने तो कुछ स्टेप भी नहीं लिया। ये तो अपना प्रोग्राम कुछ और लेकर आए हैं कि हम सेफ गेम्स कराएंगे, फलां करेंगे। दिस इज व्हाट नॉट देयर मैंडेट। ये इलेक्टेड बॉडी नहीं थे, ये इलेक्टोरल बॉडी आए। ये दे वर जस्ट देयर टू होल्ड इलेक्शंस, जिसकी बात ही नहीं कर रहे। आप मीडिया वाले लोग भी उनसे पूछते रहे, कभी आपको जवाब मिला कि इलेक्शन की कौन सी डेट है? अप्रैल में देना था, जून में, व्हाई नॉट बिफोर? देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पाकिस्तान के तमाम स्पोर्ट्स की दुनिया को बताना चाहता हूँ, इनका कोई इरादा नहीं था। दे वर ओनली फॉर डॉलर। आप देखें, इनको जिस ग्रुप को $50,000 एक और $25,000, $70,000 महीने का मिलता हो, ये इलेक्शन कराएंगे? और क्यों नहीं कराया? मेरा तो सवाल ये है कि ठीक है अशफाक हुसैन साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त।